एकदम ही स्टार्टिंग से पढ़ के बोर्ड परीक्षा 2027 में 95% नंबर कैसे लाएं, या फिर कहा जाए कि हम अप्रैल से अपनी पढ़ाई को शुरू करें और फरवरी में जब हमारी बोर्ड परीक्षाएं आ जाएं, इतने पूरे एक साल के दौरान हम अपने पूरे मास्टर प्लान को कैसे बनाएं कि हमारे 95% नंबर आ जाए। और इसके अलावा कहा जाए तो यानी कि हम टॉपर कैसे बन सकते हैं। अब देखो, या तो आप क्लास 9th में टॉपर स्टूडेंट रहे होगे, या फिर आप एवरेज स्टूडेंट रहे होगे, या फिर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे होगे, लेकिन यकीन मानो कुछ भी मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जुनून और जज्बे के अलावा, अगर मान लो कक्षा 9 में तुम बिलो एवरेज स्टूडेंट भी थे, लेकिन अब तुम्हारे अंदर वो आग लग गई है, वो जुनून आ गया है कि हमें तो 10th में टॉप करना ही करना है, लेकिन बस ये नहीं समझ में आ रहा है कि पूरे साल तक पढ़ाई हमको कैसे करनी है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। पूरे एक साल का जो रोड मैप होने वाला है, सही तरीका पढ़ने का क्या है, और पूरा का पूरा मास्टर प्लान पूरे 12 महीने का बता करके जाऊंगी, तो बिल्कुल चिंता मत करो। देखो, बताया ना कि तुम्हारे जुनून और जज्बे के अलावा कोई भी चीज मैटर नहीं करता। तो चलो बताते हैं कि क्या और कैसे पढ़ना है। सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे जो आप में से भी ऐसे होंगे जो ये गलतियां करते होंगे, उन्हें क्या लगता होगा सबसे बड़ी गलतियां। जैसे अभी हमारा अप्रैल स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चों को क्या लगता है, स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, हम लोग ना जुलाई से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि जो कक्षा 10 या कक्षा 12 होगा, वो सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है जो कि तुम्हें चढ़ना है। इसके बाद लोगों को ऐसा लगता है, या फिर हम स्टार्टिंग से ना पढ़ना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के टाइम में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। याद रखो, टॉपर सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा बनेगा जो कि सीरियस होगा। और कब से सीरियस होगा? डे 1 से सीरियस होना पड़ेगा। डे 1 का मतलब है कि यदि तुमने मार्च में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इसके बाद अगर नहीं स्टार्ट किए होगे, अप्रैल से भी स्टार्ट करना चाहो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी ऐसा मत सोचना कि मैं भविष्य में पढ़ने लग जाऊंगा, एग्जाम से पहले पढ़ूंगा, अरे अभी तो हमारे पास बहुते समय है, काल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, नरसों पढ़ लेंगे, आज छोड़ो एक हफ्ता एंजॉय करते हैं, अप्रैल से पढ़ लेंगे। तो यदि तुम ऐसा करोगे तो यकीन मानो कभी सफलता नहीं मिलने वाली। और जो लोग तुम्हें बहका देते हैं ना कि चलो एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ के टॉप कैसे करें, एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ के टॉप कैसे करें, बिल्कुल मुंह पे खुला बोल रही हूँ, बेवकूफ बनाते हैं तुम्हें, समय बर्बाद करते हैं और कुछ भी नहीं होता। तुम किसी भी टॉपर बच्चे को उठा करके देख लो, अगर वो ये कह दिया कि एग्जाम से केवल 1 महीने पहले पढ़े थे, एग्जाम से केवल 1 दिन पहले पढ़े थे, सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते पहले पढ़े थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो भी बच्चा होता है वो पूरे साल मेहनत से पढ़ाई करता है। तो सबसे पहली बात कि इन सारी गलतियां जो तुम्हारे दिमाग में हैं, एकदम दिमाग से बाहर निकाल करके रख दो, क्योंकि अगर ऐसा सोचे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। अब देखो, सबसे बड़ी बात कि पूरे 12 महीने जो हमारे पास है, जो जैन से स्टार्ट होकर के दिसंबर पे खत्म होता है, लेकिन हमारा एग्जाम इससे रिलेट नहीं करता। हमारी जो पढ़ाई है वो मार्च या अप्रैल से स्टार्ट होती है और फेब में हमारी एग्जामिनेशन आ जाती है। इसको भी ले लोगे फिर भी तुम्हारे 1 साल का हो जाएगा। तो ये जो 1 साल रहने वाले हैं, हर दिन तुम्हें कैसे पढ़ना है, हर दिन वो कौन सी चीज है जिसको ध्यान में रख करके पढ़ाई करना है, चलो बताते हैं। सबसे पहली बात कि जो हमारा मास्टर प्लान रहेगा वो 6 स्टेप में डिवाइड होने वाला है, और ये जो 6 स्टेप होंगे, इनमें कौन से स्टेप में क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये चलो बताते हैं। सबसे पहली बात, स्टेप 1 की हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी कि सिलेबस को पढ़ना प्लस द बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ में। देखो बेटा, रियलिटी बता रही हूँ तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, मान लो तुम्हारा घर यूपी में किसी गांव में है, ठीक है, मान लो तुम्हारा घर ना, मान लो ये तुम्हारा क्या है, घर है बेटा, और यहाँ पे कोई इधर जाकर के रामपुर नाम का एक गांव है, ठीक है, ये रामपुर नाम का एक गांव है।
अब मैं तुमसे कहूँ, मान लो तुम्हारा नाम सोनू है, मैं कहूँ कि सोनू बेटा एक काम करो, तुमको रामपुर में जाना है, ठीक है, कहोगे ठीक है मैम, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हें रास्ता ही नहीं पता कि रामपुर में कहाँ से जाना है। अब देखो ये रियलिटी है कि यदि तुम्हें रास्ते का नहीं पता तो क्या तुम कभी भी रामपुर पहुंच पाओगे? तुम 4 इंसानों से, मान लो तुम पहली बार तुम्हें पता ही नहीं कि हमें निकलना किस तरफ है, हमें इधर निकलना है, इधर निकलना है, इधर या इधर निकलना है। मान लो गलती से भी यदि तुम इस रास्ते में निकल भी गए और बीच में तुम्हें 4 आदमी मिल गए, तुमने चारों आदमियों से पूछा कि भैया ऐसा है रामपुर हमका जाना था, क्या आप बता सकते हैं कि रामपुर कहाँ है? तो तुमको क्या लग रहा है वो चारों आदमी तुम्हें सही बताएंगे? नहीं बताएंगे। तुम्हें हो सकता है कि कोई एक इंसान सही बता दे, लेकिन 3 के 3 सही, 4 के चारों सही नहीं बताएंगे। अब देखो सही केवल वो इंसान बता सकता है जिसको कि वास्तव में रामपुर का पता होगा। मिला जुला कर बात बेटा बस इतनी सी है कि यदि तुम्हें मंजिल तक पहुंचना है और रास्ते का ना पता हो तो तुम कभी नहीं पहुंच सकते। इसी तरीके से यदि तुम्हें बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है और तुम्हें सिलेबस का ही ना पता हो तो तुम कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। बिकॉज देखो, मान लो तुम्हारे मैथ में 8 चैप्टर होंगे ना, और तुम इसमें से 2 चैप्टर पढ़ लोगे, 2 बहुत अच्छे लगेंगे, 2 तुम्हें आता होगा, लेकिन बेटा जो एग्जामिनर है, जो तुम्हारा पेपर बना रहा है, वो तुमको देख के थोड़ी पेपर बनाएगा भाई, तुमको देख के बनाएगा कि चलो बच्चे को 2 चैप्टर आ रहा है, 2 का बना दे, कभी भी नहीं। वो पूरे सिलेबस को बेस बना करके पूरे 8 के 8 चैप्टर का बताने वाला है, पूरा पेपर 8 चैप्टर से बनाएगा। तो ध्यान रखना, जितना भी तुम्हारा सिलेबस है, सबसे पहले पूरा सिलेबस तुम अच्छे से देख लो, क्योंकि यदि तुम्हें नहीं पता कि किसमें क्या क्या पढ़ना है तो क्या तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट रहेंगे, रियलिटी है बच्चा, तुम हर सब्जेक्ट में राजा आदमी नहीं हो सकते। अगर तुम्हें 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2 तुम्हें आते होंगे तो 4 में तुम गधेहुआ वाले बच्चे होगे। तो इसी वजह से जो भी सब्जेक्ट होगा उसे 3 भाग में डिवाइड करना है। जो तुम्हारे लिए इजी होगा, जो तुम्हारे लिए बेटा मीडियम होगा, जो तुम्हारे लिए हार्ड होगा, 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। और इससे पता क्या चलेगा, इससे तुम्हें क्लियरिटी मिल जाएगी कि कहाँ पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और जब तुम सबसे पहले इतना काम कर लोगे, ठीक है मैम सिलेबस पता चल गया, अब क्या करना है, अब तुम्हें डेली पढ़ने का रूटीन बनाना है। और ध्यान रखो, हर दिन का टारगेट कम से कम 4 से 6 घंटे का तो जरूर से रखना। और देखो इसमें तुमको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। अब नॉर्मल स्टडी क्या होती है, खाली बस स्कूलिया जाते हैं, स्कूलिया वाले मास्टर साहब मास्टराइन जी पढ़ाती हैं, कोचिंगिया जाते हैं, ट्यूशन वाले मास्टर जी पढ़ाते हैं, तो बेटा वो अपने आधार पे पढ़ाते हैं ना, तुम्हारे आधार पे नहीं पढ़ाते। मान लो तुमको 19 का पहाड़ा पढ़ाना है लेकिन तुमको 15 तक आता है, तो 19 का कैसे सीख पाओगे? यानी कि भले वो 19 का पढ़ा देंगे लेकिन घर आकर के तुम्हें 15 से 18 तक का पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के 19 पे पहुंच जाओगे। तो ये कहलाता है स्मार्ट स्टडी, जिसमें क्या क्या आएगा, 2 घंटे मान लो तुम्हारा स्कूल के सब्जेक्ट को तुम पढ़ लिए, 2 घंटे तुमने सेल्फ स्टडी कर लिया, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 1 घंटे रिवीजन का जरूर से देना है। ध्यान रखो, दुनिया में कभी भी वो बच्चे टॉपर नहीं बनते, कभी भी उन लोग का रिजल्ट नहीं होता जो कि पूरे साल भर केवल पढ़ाई करते हैं। यदि तुम्हें टॉपर बनना है तो 100% रियलिटी है कि बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं होने वाला। प्लस इसके बाद 30 मिनट का समय तुम्हें डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए देना जरूर से जरूर है। अब देखो तुम्हें लगता होगा कि मैम खाली 2 4 1 5 5.5 5.5 घंटा पढ़ना है, तो मेरे प्यारे भोले बच्चों 5.5 घंटा नहीं, ऐसा है कि तुम्हारे स्कूल जो जाते हो पढ़ने वो निकाल करके, कोचिंग जो जाते हो वो निकाल करके, ये जो 5.5 घंटे है ये तुम्हें घर पे पढ़ना है। स्कूल से आने के, कोचिंग से आने के बाद, इतना काम होने के बाद हमेशा याद रखना, एनसीईआरटी इज द गॉड। गॉड का क्या मतलब है कि जितने भी प्रश्न हैं वो एनसीईआरटी से बनने वाले हैं। 95% स्टूडेंट बेटा गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, बुक को चेंज करते रहते हैं।
अरे बुक चेंज करने से एग्जाम में प्रश्न नहीं चेंज हो जाएंगे। टॉपर सिर्फ एनसीईआरटी को ही 3-4 बार पढ़ लेते हैं और यही काम तुम करना। ध्यान रखना, जैसे कुछ हमारे सब्जेक्ट होते हैं जिनको की लाइन बाय लाइन समझना पड़ता है और जो एनसीईआरटी है वो उसमें से प्रश्नों को भी देती है, तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को जरूर से समझ लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करो और सिर्फ मार्क नहीं, उसे तुम्हें पढ़ना भी है। चौथी बात करें, 6 दिन तुमने मैम ने जो प्लानिंग बताई पूरा पढ़ लिया। अब चौथे स्टेप में तुम्हें क्या करना है, वीकली तरीके से रिवीजन करना है बेटा। मंडे से लेकर के सैटरडे तक तुम एकदम अच्छे से पढ़ाई करोगे और संडे वाले दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना, कोई नया टॉपिक मत पढ़ना, नहीं तो भूल जाओगे। जो भी पूरे हफ्ते पढ़े रहोगे उसका रिवीजन करो संडे को। और याद रखो, इस पे बनाओ 3 स्टार बेटा। और याद रखना, अगर तुमने रिवीजन नहीं किया तो सब कुछ भूल जाओगे और ये जो हंसने का चेहरा लगा है ना, दुनिया वाले हंसते रह जाएंगे, तुम सफल नहीं बनोगे, तुम्हारे मेहनत की कदर कोई भी नहीं करने वाला। थोड़ा सा एक बच्चा होगा रिवीजन करके तुमसे आगे चला जाएगा, लोग उसकी बहुत कदर करेंगे, लेकिन तुम्हारी कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए रिवीजन जरूर से करना। 5वें स्टेप की बात करें तो देखो, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि बार बार किसी चीज को करना इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो प्रैक्टिस प्लस राइटिंग प्रैक्टिस जरूर से करना। अब देखो, तुम यूपी बोर्ड के बच्चे हो, तो दूसरे बोर्ड की बात करें तो पेपर पैटर्न दूसरा होता है, किसी में एमसीक्यू होता है, किसी में कुछ और होता है, लेकिन तुम्हारा जो यूपी बोर्ड है इसमें लिखने का तरीका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी वजह से तुम्हें डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। और लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि साफ सुथरा लिखना है और कीवर्ड को अंडरलाइन करके पढ़ना। अच्छा, जानते हो ना, कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि अभ्यास के करते करते ही बुद्धि हमारी तेज हो जाती है। जिस तरीके से कुएं के ऊपर जो रस्सी रहती है उसके बार बार आने जाने की वजह से कुएं पे निशान बन जाता है, वैसे ही बार बार तुम्हारे प्रैक्टिस करने की वजह से तुम भी एक दिन एकदम अच्छे वाले बच्चे में आ जाओगे। 6वीं बात करें तो मंथली टेस्ट ले लेना खुद का, वरना ऐसा होगा ना, 29 दिन पढ़े रहोगे, 30वें दिन भुला जाओगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए हर महीने खुद का टेस्ट ले लेना। और इससे मैम क्या होगा, क्या पता चलेगा, हम आज पढ़ेंगे अप्रैल में, रिवीजन करेंगे दिसंबर में, तो सुनो क्या फायदा है, इससे पता चलेगा कि गलती कहाँ पर हो रही है और इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 6वें स्टेप की बात करें तो मंथली टेस्ट में हर महीने खुद का टेस्ट लेना है और ये तो तुम्हें पता चलेगा ही कि गलती कहाँ पर है, इम्प्रूवमेंट कितना है। याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना। क्या याद रखोगे, जो 95% रिजल्ट है ना, वो कभी भी किसी टैलेंट से नहीं आता। इसके लिए हर एक बच्चे की मेहनत लगती है, ये हैबिट से आता है, डेली पढ़ने के हैबिट से आता है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा भी एफर्ट लगाओगे तो एक दिन वो पूरा छोटा छोटा एफर्ट मिल करके बड़े रिजल्ट के रूप में तुम्हारे सामने आएगा। अगर आप आज से शुरू करोगे तब भी रैंक 1 लाना पॉसिबल है, क्योंकि 1 अप्रैल तो हमारा आने ही वाला है। बिल्कुल बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा, इतने ही बचे हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो, कोई भी डाउट मन में होगा बेझिझक पूछना, आपकी मैम हमेशा आपके साथ है और जो मास्टर प्लान बताया इसी के साथ में पूरी पढ़ाई करो और हमेशा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। टॉप करो, यूपी बोर्ड में रैंक 1 लेकर के आओ।